मैट्रिक के 2 साल, एफएससी के 2 साल एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिन रात मेहनत करता है कि वो बाद में एमडी का जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के बाद अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। लेकिन रियलिटी यही है, हर साल 100% बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 1% एस्पिरेंट इस गोल को अचीव कर पाते हैं और बाकी कुछ मिस्टेक की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रह जाते हैं। लेकिन अगर आप अब भी सही उन प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं तो इस चीज़ के मैं गारंटी देता हूँ आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने भी टीचिंग से पहले एफएससी के बाद एमडी कैट दिया था। तो जैसे मैंने एफएससी के बाद आपको एफएससी में लास्ट ईयर भी और इस साल भी एफएससी के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की ना, ऐसी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एमडी कैट की भी कंप्लीट गाइडेंस दो। और ये वीडियो चाहे कोई बच्चा फ्रेशर है या रिपीटर है, सब के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने एंड तक देखना है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इससे पहले आपने एफएससी के बोर्ड एग्जाम दिए, एमडी कैट है ना, इसका कोर्स एफएससी के मुकाबले में कम होता है। कहीं अगर एफएससी में एक चैप्टर कंप्लीट है ना, एमडी कैट सिलेबस में कुछ टॉपिक उसके होंगे, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एमडी कैट को अपने ऊपर ओवरबर्डन कर लेते हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब बात ही आती है वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, उनका सोल्यूशन क्या होगा। चलो सबसे पहले हम देखते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो बच्चे फेस कर चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। इन चैलेंजेस में सबसे पहले तो प्रैक्टिकल रोड मैप ना होना। मेरे दोस्त, आपके पास एमडी कैट में 2-3 मंथ होते हैं, बच्चों के पास एक सीक्वेंसिंग होती है, उन्हें कैसे अपने सिलेबस को, अपनी 5 बुक्स को प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। बच्चे इस में रहते हैं, उन्हें करना कैसे है और टाइम खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेबस कवरेज। अक्सर बच्चों का तो आखिरी दिन तक सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता। होगा भी कैसे जब एक रोड मैप भी नहीं था, करना कैसे, किस प्लान को फॉलो करना है। और उसको नेक्स्ट आता है एमडी कैट लेवल प्रैक्टिस। पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, बच्चे ऐसे अजीबोगरीब एमसीक्यू सोल्व कर रहे होते हैं जिनका एमडी कैट से दूर तक नहीं होता। वहां पर देखने में बड़ी मुश्किल से होते हैं और एमडी कैट ऐसे एमसीक्यू आ ही नहीं रहे होते। और इस केस से अक्सर वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड तक टॉप किया होता है एमडी कैट में रह जाते हैं, क्योंकि वो एमडी कैट लेवल के एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। ये भी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एमडी कैट में कॉन्सेप्ट का क्रिस्टल क्लियर करना। आप क्या समझते हैं कि जब आपके एमडी एग्जाम होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? बुक पढ़ ली, फॉर्म याद कर लिए, हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। एमसीक्यू सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन एमसीक्यू सोल्व भी वो वाले करने हैं जिसका करेक्ट आंसर दियो, उसके बाद उसके केले केले एमसीक्यूज की स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दियो। ये आंसर है तो क्यों है? आपके एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ये एक मेन चीज है एमडी कैट में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, जो बच्चों को एमसीक्यू से मिल नहीं रहे होते, उन्हें करने कहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर ना डेली टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। वो क्या होता है, बच्चे 2-3 मंथ इसी सोच में रहते हैं कि वो एक दिन में 5 की 5 बुक करें, ऐसा नहीं कर पाते। कोई बुक रह जाती करने के लिए, या फिर वो एक दिन में एक बुक करें, इसका भी नुकसान है। अगर एक बुक आज तैयार की है, दोबारा टाइम उसका 5 दिन बाद आएगा। ये दोनों जो तरीके हैं ना, पैटर्न है, ये सही नहीं रहेंगे। जो एक बेस्ट पैटर्न रहेगा वो क्या आएगा कि आप अपने सिलेबस को ना 2 पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल वेट रेशियो। मैंने खुद से पहले किया था, अब उसका सेशन क्या है मैं सब कुछ इस इतना वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट आता है एफएलपी मॉक टेस्ट ना देना, कि जो आपकी एफएलपी होते हैं ना, इन्हें ही मॉक टेस्ट कहते हैं। तो एफएलपी कौन से होते हैं? जैसा आपका एक्चुअल होगा एग्जाम, जो एमडी कैट है ना 180 एमसीक्यूज का है, तो उसका एफएलपी 180 एमसीक्यूज का होगा। और बताएं बच्चों को आकर होती प्रॉब्लम यही आती है, एग्जाम हॉल में बैठे और एमसीक्यू सोल्व शुरू कर दिया, टाइम खत्म हो गया, एमसीक्यूज मुकम्मल नहीं है। क्यों? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। टाइम मैनेजमेंट सिखानी किसने? एफएलपी ने सिखानी है, और बच्चे सोल्व भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता, सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो एफएलपी कब लगाएंगे? ये एक है ना प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट होता है रिवीजन। अब यहाँ पर बेसिकली चैलेंज आ क्या रहा होता है, वो ये होता है कि आप एमसीक्यू सोल्व करने बैठे एग्जाम हॉल में, आपने एक एमसीक्यू देखा, आपने टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, उसके एमसीक्यू भी सोल्व किए, दोबारा सोल्व करने बैठे उसका कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर ही इतना होता है, कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं। सिर्फ हर बच्चे को वही याद रह पाते हैं कि उसने बार बार रिवाइज किए होते हैं। तब भी कहते हैं एमडी कैट के लिए कम से कम आपकी 5 से 6 बार रिवीजन होनी चाहिए। यानी आपने एक ऐसे स्केड्यूल को फॉलो करना है, एक मुकम्मल एक रोड मैप हो 2-3 मंथ का, जिसमें आपने 5 से 6 रिवीजन करें कम से कम, और आप उसमें कम से कम
10 से 12 FLP लगाएं, ये एक मेन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है PYQS। मैं अगर ना पास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो कि लास्ट 10 ईयर के लगा लें उतने ही काफ़ी होते हैं। अब ये लगाना भी हर बच्चे को जरूरी होता है। इसके बाद दो बातें आती हैं। नंबर 1 जो आती है, बच्चे ना सर्टेन ऐसे एमसी को सोल्व कर रहे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, एमडी कार्ड में नहीं आते। उनमें एक डर होता है एमडी कार्ड में मुश्किल आएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। वो डर कब जाता है, जो पीओ को निकालते हैं, जो पीओ को एमसी को सोल्व करते हैं, लेकिन उनको कोई मिलती नहीं अथेंटिक एक सीक्वेंस से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जिसको टॉपिक से सोल्व कर सकें। एमडी कार्ड में चैप्टर का नाम है, टॉपिक है ना। बच्चों ने अगर प्रैक्टिस करनी है तो पीओ की प्रैक्टिस करें, उनको मिलते ही कहीं से नहीं है। एक ये बात आ गई। और दूसरा ये बात होती है एमसीक्यू से रिपीट भी हो रहे होते हैं, इतना इसका बेनिफिट है, लेकिन बच्चे नहीं लगा पाते। ये एक बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन सब का सोल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल सेम वही होगा जैसे मैंने आपके एफएससी एग्जाम के लिए एक कंप्लीट बैच लॉन्च किया था ना, और हर बच्चे को उससे बेनिफिट हुआ, हर बच्चे ने उसके पॉजिटिव रिव्यू ही दिए। मैं आपको दिखाता हूँ जो बच्चों के रिव्यू थे, मैंने चैनल निकालने हैं और ये आपसे देख सकते हैं जो बच्चों के रिव्यू थे। और क्योंकि क्वालिटी कंटेंट था, हर बच्चों को इससे फायदा हुआ, बच्चों ने रिव्यू भी दिया। मैंने आपको चैनल निकाले यहाँ पर। लेकिन बच्चों के जो मेरे पास थे ना, 12th क्लास के बच्चे थे, 70-80% बच्चे बस वही थे। और यहाँ पर उनके से दो शिकवे थे। नंबर 1, मेरा कंटेंट, मेरा बैच उनको लेट मिला है, इसमें मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अब जो भी था। और दूसरा शिकवा ये था कि उन्होंने मुझसे बात की कि वो मेरे लिए, अब मैं उनके लिए एमडी का बैच भी लॉन्च करूँ। मैं लॉन्च कर दिया। अब ये बैच भी कंप्लीट क्वालिटी मटेरियल होगा। वो कैसे, और देखते मजे की बात। आपके लिए मैंने एमडी कैट में अज़म 2.0 बैच लॉन्च किया। एक्चुअल में एक ना प्रैक्टिस और टेस्ट होगा। इसके तीन पार्ट्स हैं। वो कौन से, अब यहाँ पर मैंने 3 वो पार्ट्स ऐड किए हैं जिसे मैंने खुद फॉलो किया था और इसका मुझे बेनिफिट हुआ। लेकिन मैं हमेशा बात एक करता हूँ, मैं आपको ये नहीं कहूँगा मैंने इसको फॉलो किया, मेरे फुल नंबर हैं, आप पे भी आएंगे। मैं वो बात करता हूँ जो साइंटिफिक रूल्स से हो, प्रैक्टिकल हो, हर बच्चा उसे फॉलो कर सके। उसके लिए सीनियर एडवाइस ली, गाइडेंस ली और इस बैच को दोबारा एडवांस किया और आपके लिए भी बैच नया। नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पर आपके लिए एक फेस होगी इसकी प्रिपरेशन की और ये फेस होगी। यहाँ पर क्या होगा, सारे सिलेबस को डेली बेस पर आपके सिलेबस को 2 बार डिवाइड करके ना, सारे सिलेबस को डेली बेस पर चैप्टर वाइज बड़े कम सिलेबस से मुकम्मल किया जाएगा और साथ साथ रिवाइज किया जाएगा, प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी और तैयारी भी। उसके बाद क्या होगा, एफएलपी और रीजन सेशन होगा जिसमें आपके एफएलपीज होंगे और उसकी रीजन साथ हो रही होगी, ये होगा। उसके बाद होगा आपके पास PYQS बैंक। ये 3 पार्ट हैं और जिसमें ना आपके पास चैप्टर वाइज और उसमें टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है ना, PMD से ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उसको टॉपिक लिखे हुए हैं। अब उसके लास्ट जनवरी में 2024 से लेकर 2014 तक के MCQs उन्हें लिखा हुआ है और केले MCQs का आंसर है और उसकी स्टेप बाय स्टेप ईजीएस्ट एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैंने सोल्व किया है, बड़े इजी होंगे और तकरीबन आपके 10+ MCQs बन जाएंगे। और इतने MCQs मोर देन इनफ होते हैं एक बच्चे के सोल्व करने के लिए। इससे बाहर से आपको किसी का MCQ सोल्व करने की जरूरत नहीं है और ये सारे आपके MCQs वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है, मैंने खुद सोल्व किए हैं। तो आपके लिए मोर देन रहेगा प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए और MCQs पास्ट MCQ लगाने के लिए। ये आपका बैंक इस साल मैंने लॉन्च किया। टेंशन है किस तरह का, मैं आपको मुकम्मल दिखाता हूँ, आपको मैं एलएमएस दिखाता हूँ और साथ साथ आपको मिलेंगे क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे ना नोट्स नहीं बना पाते हैं। नोट्स किस चीज़ के होते हैं, आपके बुक की बात नहीं, जो होते हैं दूसरे बुक्स मेन पॉइंट जो एमसीक्यू उसके मेन कॉन्सेप्ट होते हैं फॉलो हो होते हैं। आपको मैं वो फ्री नोट्स दे दूँगा। ये ले हर बुक के ना क्वालिटी होंगे, नीट भी होंगे, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ दिखाता हूँ कैसे मिल जाएंगे। चलो हम चलते हैं अब एडुकेस के जो आपका MD बैच होगा उसके LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर। ये आपके MD LMS पोर्टल का होम पेज है और यहाँ पे उसके फीचर हैं, आपको नजर आ जाएंगे। इसे ओपन करेंगे ना, वो क्या होगा, चैप्टर टेस्ट होंगे, FLV टेस्ट होंगे, पास्ट पेपर होंगे और जो नोट्स हैं आपके मिल जाएंगे। अब इसे क्लोज करेंगे और ये सब कुछ आपको यहाँ नजर आ जाएगा, जिसमें अगर हम नंबर 1 पे देखें चैप्टर टेस्ट वो क्या होगी। अब इसको यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, जब स्टार्ट करेंगे आसानी खुल जाएगा और यहाँ पर आपको क्या फीचर मिल रहे होंगे, जिसमें नंबर 1 प्रत्येक बच्चे को आके जो प्रॉब्लम यही ना, सिलेबस कवर नहीं हुआ और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाया। और एक और प्रॉब्लम है, जाकर PND का सिलेबस है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है MCQs की टाइप्स 15% MCQs ईजी, 70% मॉडरेट और 50 डिफिकल्ट MCQs होंगे। अब बच्चे ना सारा साल डायरी से सिरे होते हैं कि डिफिकल्ट MCQs होंगे कैसे, और वो MD डर रहे होते हैं तरी कैसे MCQs आएंगे। यहाँ पर इन तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ ओपन करेंगे ना, आपके जो सही मुकम्मल प्रिपरेशन है उसको चैप्टर वाइज
इंतहाई कम सिलेबस से 60 डेज में कंप्लीट करवा देंगे। और साथ ही साथ ना सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कि 5 बुक्स तो 2 दिन में होगी। जब आपका फर्स्ट डे होगा वो आपको करेगा केमिस्ट्री का और टेस्ट फिजिक्स का होगा, क्योंकि दोनों की वेटेज इक्वल सी है और दोनों आपके हैं कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज हैं। और आपका नेक्स्ट डे होगा बायोलॉजी, इंग्लिश और कभी कभार लॉजिकल रिजनिंग। इसका मुकम्मल स्केड्यूल है, आपको नजर आ जाएगा। टेस्ट को अटेम्प्ट करने का लाइव लीडर बोर्ड का और टेस्ट के जो सोल्यूशन है उसका सेक्शन ये वाला है। जब टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे ना, आपके हम टेस्ट ओपन हो जाएगा और जिसमें 7 सेशन होंगे। और जो मैंने बात की एमसीक्यूज के टाइप्स की, यहाँ पर वही जो होगा आपका एक्चुअल एमटीकेट, वहाँ जो है ना एक पैटर्न है, एमसीक्यूज कितने टाइप के किस लेवल के होंगे उसी लेवल के टेस्ट यहाँ पर होंगे। अगर एमसीक्यूज मॉडर्ड है ये मॉडर्ड होंगे, जो एमसीक्यूज हार्ड है वो एमसीक्यूज हार्ड होंगे, आपको शो हो जाएगा। जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे नीचे क्वेश्चन आ जाएगा सबमिट का, जैसे सबमिट करोगे उसी टाइम आपको मिल जाएगा ऑन स्पॉट रिजल्ट मिल जाएगा। आम अकेडमी में क्या होता है, यही ना, टेस्ट कब दिया रिजल्ट कब मिला सीख सकते नहीं बच्चा कि उसे जो सोल्व किया एमसीक्यूज कब मिल रहे होंगे उसको, लेकिन यहाँ पर आपको उस टाइम मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। वो कैसे, देखो मैंने आपके लिए डेमो टेस्ट सोल्व किया, 15 एमसीक्यूज का टेस्ट था और आपके 7 ठीक हुए एमसीक्यूज यहाँ शो किया, आपको मुकम्मल शो हो जाएगा कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ये आंसर इनकरेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट था वो ये रहा, आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे। उसके बाद तो यहाँ पर इसके रिजल्ट पे जो आपका लाइव लीडर बोर्ड होगा। मेन चीज़ ये है ना कि आपने रिकॉर्ड रखना होता है टेस्ट आपकी इंप्रूवमेंट कैसी आ रही है, आपने इसे कितने मिनट सोल्व किया, अगर कितने मिनट सोल्व करेंगे आपके में मिल रहा होगा इसका हर बच्चे का लाइव लीडर बोर्ड मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका लीडर बोर्ड होगा, ये रहा आपका लाइव लीडर बोर्ड, जिसमें आपको बता जाएगा किस डेट को आपने कितने मिनट अटेम्प्ट किया, अब कितने मार्क्स है, और हर बच्चे के यहाँ पर आपको शो होगा लाइव लीडर बोर्ड। इससे क्या होगा, कंपटीशन, उस बच्चे ने अगर अच्छे नंबर लिए मैं ले सकता हूँ, अब नेक्स्ट टेस्ट में मैं उससे अच्छे नंबर लगाऊंगा। ये आपको हर टेस्ट में आपका शो होगा लीडर बोर्ड होगा। और ये अगर टेस्ट का लीडर बोर्ड था, उसके बाद आता है नेक्स्ट सेशन का अकेले के एमसीक्यूज का, उसके लिए ये देखो जब मैंने अटेम्प्ट किया तो एमसीक्यूज कौन सा, वो उसका करेक्ट आंसर क्या है, वो उसकी स्टेप बाय स्टेप आंसर की एक्सप्लेनेशन है क्या, मैंने अकेले को सोल्व किया हुआ है, आपको मिल रहा होगा। ये कितने कमाल के हैं, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ साथ आपके जो होते हैं हमारे पास रील में साथ हो रही होगा। ये इसका पार्ट नंबर 1 था आपके टेस्ट का। उसके बाद पार्ट नंबर 2 आता है, हम उसको देखते हैं। वो किस चीज़ का, वो आता है पार्ट नंबर 2 है आपके पास FLP मॉक टेस्ट का। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चे को एक बेसिकली मसला क्या होता है, वो यही ना, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट सीखना और रिवीजन करना। यहाँ सब कुछ हो रहा, वो कैसे, आपके 17 FLP होंगे 180 एमसीक्यूज के, और इसी में 8 बार हो जाएगी रिवीजन। वो कैसे हो रही होगी, जो उसके फीचर में शो है आपके यहाँ पर, आपकी कैसे हो रही होगी। नंबर 1 आपके पास पहली फेज में सारे सिलेबस को इंतहाई कम सिलेबस में 6 पार्ट में आप मुकम्मल तैयार करेंगे। जो आपने पहले अपना सिलेबस मुकम्मल किया था 60 डेज में, अगर वहाँ की कमी रहेगी, कोई टॉपिक रह गया, वो यहाँ मुकम्मल हो जाएगा ठीक है, और यहाँ भी ना मुकम्मल हो जाएगा ठीक है, आपके CFL भी होंगे ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ कोई कमी रह गई, कोई टॉपिक रह गया, आपके ये 4 क्वार्टर FLP होंगे, यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपकी होगी 3rd डिवीजन नंबर होगी। अगर कोई कमी फिर रहेगी जो कि नहीं रहेगी, तो आपकी यहाँ मुकम्मल हो जाएगी 2 हाफ बुक में। उसके बाद अब आपका सिलेबस कंप्लीट कवर है, लेकिन फिर भी आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर करने के लिए, प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर करने के लिए 5 FLP होंगे, और इसके कोई कमी रह जाएगी, नहीं रहेगी। क्या आप 180 एमसीक्यूज नहीं ले सकते, मार्क्स नहीं ले सकते, ले लेंगे। और यहाँ पर भी ना वही होगा, टेस्ट होगा, लाइव लीडर बोर्ड होगा, और अकेले टेस्ट का आपको मिल रहा होगा, सेशन मिल रहा होगा। यह आपका था जो पार्ट नंबर 2 है, वो है FL सेशन का। उसके बाद हम जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर, एक किस का पास्ट पेपर सीरीज का। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके तमाम के तमाम जो हो चुके हैं बुक्स हैं, उनके चैप्टर वाइज और फिर टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में टॉपिक लिखे हैं ना, अकेले टॉपिक के जो एमसीक्यूज बने टॉपिक वाइज आपको यहाँ मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ यह डेमो में दिया हुआ आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ ना अकेले एमसीक्यूज को सोल्व किया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। शुरू में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज होंगे प्रैक्टिस के, मतलब अकेले एमसीक्यूज होंगे, उनका बोर्ड लिखा होगा और क्वेश्चन मिलेंगे। और बाद में क्या होगा, उन एमसीक्यूज यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे, आप सीख लेंगे। अब आप चेक करेंगे जाकर नीचे, आपको इसी फाइल में से मिल जाएगा उन एमसीक्यूज का आंसर क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, आपको ये शो हो जाएगा। जैसे देखो ना, ये शो हो गया। टॉपिक क्या था, चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन का, उसके एमसीक्यूज 2 थे, उसका करेक्ट आंसर क्या और उसकी एक्सप्लेनेशन है क्या,
आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। और कितनी मज़े बात होगी जब एग्जाम हॉल में हर बच्चा एमसीक्यू को सोल्व कर रहा होगा, ठीक है, एमसीक्यू को देखेंगे और ये एमसीक्यू वही रिपीट होगा जो आपने पास्ट पेपर में किया होगा। कितने मज़े की बात होगी। और अब चलते हैं हम इसके फीचर नंबर 4 पे। वो क्या, जो है आपको बात की ना नोट्स की, आपको तमाम नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। हर बुक के आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल पहुंच जाएंगे जो कि नोट्स की होगी। एंड अगेन आप अगर जाएंगे होम पेज पे, आपको जो शो होगा कि ऑल अबाउट 10,000 प्लस एमसीक्यू से यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, मोर देन इनफ रहेंगे। इससे बाहर से मैं नहीं ख्याल आपको किसी भी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर सारे एमसीक्यूज वेरीफाइड हैं, उनकी आंसर हैं, उनकी आपको मिल जाएगी ईजीएस्ट एक्सप्रेशन आपको मिल रही होगी। यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। यस, 10 एमसीक्यू अरेंज करना, उन्हें टाइप करना, आंसर लिखना, उनकी एक्शन सोल्व करना, टाइम तो लगता है, लेकिन जो मैंने कमिटमेंट की थी आपको क्वालिटी को देने की, यहाँ पूरी होगी वो भी। और फिर आपका सिलेबस भी यहाँ पर 100% मुकम्मल हो जाएगा। और आपके इसको फॉलो करते हुए, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, रोडमैप को फॉलो करते हुए 180 में से 175 मार्क्स आ जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। तो फिर जो आपका मिशन है ड्रीम कॉलेज मिशन, क्या कंप्लीट नहीं होगा? इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एनएमडी गेट में टाइम आगे ही कम होता है और आपको जब यहाँ से मिल चुका है प्रैक्टिकल रोड मैप आपके एडमिशन का, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसको ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक, आप इसे क्लिक करेंगे बटन को, आप पहुंच जाएंगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पहुंच जाएंगे। इसकी फीस क्या है? सबसे कम फीस है 399 फीस है। इस टाइम इस पे 27 ऑफ चल रहा के लिए। अगर इसकी मार्केट में फीस देखें ना, क्वालिटी कंटेंट भी कम, लेकिन फीस 15,000 से 20,000 तक है। जब मैंने आपको बात की थी कंटेंट भी क्वालिटी का होगा और फीस भी कम होगा, आपको यहाँ मिल रहा होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ में डिटेल शेयर करें और ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन ये बात याद रखना, आपके एमडीकेट फिजिक्स के लेक्चर मैं वो कंप्लीट यूट्यूब पर लेक्चर आपको मिल रही होगी। आपके एमडीकेट फिजिक्स वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। वो एक मेन चीज़ होती है लेक्चर के लिए, टिप्स के लिए, ट्रिक के लिए, स्किल्स होते हैं, आपको सब कुछ वहाँ पर जिसमें करवा रहा हूँ। सो मस्ट शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए फीमान अल्लाह।